नासिर का छोटा भाई राशिद अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रहा था और बहनोई रियाज उसकी तारीफ करता ना थकता। अस्सलाम वालेकुम। आप भाई थे? जी, मैं छोटा भाई था नासिर से, 5 साल छोटा हूँ। आपको मालूम था कि मोहम्मद नासिर इस तरह की सलाहियतों का हामिल है और वो इस तरह से डाकुओं वगैरह को पकड़ता है? जी, वो करते तो थे, डाकू वो पकड़ते थे, लेकिन हम लोगों ने घर में सबने मना करा था। तो आखिर में 2-3 महीने ऐसे थे, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बोला बस अब मैं अपने बीवी बच्चों को देखूंगा। अब सारे काम छोड़ दिए उन्होंने। तो इसी में हमने कहा चलो अच्छी बात है, छोड़ दिए। तो फिर वो आयल का सीन हुआ दुकान पर कि आयल लेने आई थी लेडीज़, तो वो लेके भागी, उसका मुझे पता चला। वो तो खैर एक ही दिन की कहानी थी, ख़त्म हो गई। ले आके मार मुर के ख़त्म कर दिया था भाई ने, छोड़ दिया था उन लोगों को। दानिश आपका छोटा भाई, उससे भी हमारी बात हुई, वो साथ होता था मोहम्मद नासिर के? वो भाई के साथ होता था। आपको कब पता चला कि आपके भाई को गोलियां लगी हैं? मेरे को तकरीबन 7:45 के टाइम पता चला। मैं अपनी दुकान पे रोड पर शॉप है मेरी, वहाँ बैठा हुआ था मैं। तो मैंने कस्टमर को भेजा कि जाओ वहाँ से बैटरी का पानी लेकर आ जाओ। वो उधर गया, उधर से वापसी आया घूमकर, कह रहा भाई तेरे भाई की दुकान पे फायरिंग हो गई, तो फ़ौरन उधर भाग। तो मैंने यहीं से दुकान, जुम्मे का दिन था, ऐसी दुकान बंद करी मैंने, सीधा गया दुकान पे। उधर भाई की दुकान पे लाइट भी हुई थी 8 बजे के टाइम पे, तो अंधेरा था, कोई नज़र नहीं आया। भाई उधर के बंदों ने बोला भाई उसको तो लेकर अब्बासी भागे, आप अब्बासी जाओ। मैं फिर अब्बासी गया हूँ, फ़ौरन अब्बासी गया हूँ। जाके 10 मिनट उधर खड़ा हुआ तो भाई की सांस चल रही थी, लेकिन भाई से मेरी कोई बात नहीं हो सकी। उसी वक्त भाई ने दम तोड़ दिया था। जब आप पहुंचे थे तो उस टाइम पे सांसें चल रही थी? सांसें चल रही थी। कहाँ कहाँ गोलियां लगी थी? एक दिल पे मारी थी, एक सीने पे और एक हाथ पे गोली मारी थी उसको। 3 गोलियां मारी थी। आपने बात करने की कोशिश की? जी, मैंने कोई कोशिश करी, लेकिन कोई आंख खोलने आंखें सब बंद, आंखें बंद होंगी, खाली सांस चल रहा था मेरा बस। ऐसी हालत में डॉक्टर्स ने आपको क्या कहा था? डॉक्टर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने बोला भाई खत्म हो गया आपके भाई, आप ये कि क्या करना है। मैंने बोला भाई मैं लेके जा रहा हूँ अपने भाई को। पोस्टमार्टम वगैरह कराना? पोस्टमार्टम वगैरह नहीं करवाया। बोल रहे थे, मैंने कहा जरूरत नहीं है भाई, मैं ऐसे ही ले जाऊँगा, मुझे पता है क्या हुआ, मैं छोड़ दो, क्या जरूरत है पोस्टमार्टम का करने का। आपके ख्याल में किसकी दुश्मनी हो सकती है आपके भाई के साथ? किसने ऐसी बर्बरियत की? अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि किसने करा है। ये तो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह बताएगा जिसने भी करा है, अल्लाह उससे खुद भुगत लेगा। हमने तो अल्लाह के आश्रय में छोड़ दिया भाई हमारे को। मुझे इतना पता है कि मेरा भाई शहीद होकर गया इधर से, बस। पुलिस से बात हुई आपकी? पुलिस की मदद करते थे आपके भाई? पुलिस से बात करना तो मुनासिब ही नहीं समझा ना मैंने। पुलिस से बात करके क्या करूँगा? पुलिस क्या कर लेगी हमारा, आप बताएं ना। पुलिस हमारे भाई को तो नहीं लाके देगी ना हमारे को। पुलिस वाले तो वही आएंगे, भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अपनी पर्चे भरेंगे, चले जाएंगे उठ के। उनका और क्या करना, उनको तो खाली पर्चे ज़ाया करने अपने। कुछ कानून कार्रवाई तो करेंगे नहीं, वो पर्चा बनाएंगे साइड पर रख देंगे उठा के। कैसा रवैया था मोहम्मद नासिर का आपके साथ? वैसे मेरे साथ तो भाई वो मेरा भाई भी था, मेरा बाप भी था और मेरा उस्ताद भी था। वो बहुत अच्छा रवैया था। बेटा भी बनाया हुआ था उन्होंने, भाई भी बोला हुआ था और शागिर्द भी रखा हुआ था। मेरे को अच्छा रवैया रखा था, बेटा समझते थे मेरे को अपना। ठीक है, ये बहनोई भी हैं हमारे साथ, मोहम्मद रियाज उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। आपको कब पता चला कि मोहम्मद नासिर के साथ ये वाक़या हुआ? सबसे पहला फ़ोन मेरे पास ही आया था। मैं और बल्दिया टाउन के अंदर मेरी रिहाइश है। मैं 20 से 25 मिनट के अंदर यहाँ, मैं उस टाइम पे अपनी वाइफ को लेके बल्दिया अपनी यहाँ पर घर पे आ गया था। यहाँ पर आया तो पता चला मेरे को रास्ते में ही बनारस पुल के ऊपर ही इत्तला मिल चुकी थी कि नासिर भाई एक्सपायर हो चुके हैं, वो हमें छोड़ के चले गए हैं इस दुनिया से। बड़े मायूस हुए। खैर फिर घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद इनकी वालदा की हालत देखी, नहीं जा रही थी, जो उनको गोश्त के दौरे पड़ रहे थे। मैंने को बहुत गमज़दा माहौल था। फिर यहाँ से हम, हमारे दूसरे भाई हैं बहनोई, सांडू साहब हैं हमारे, सांडू साहब आरिफ भाई, हमें उनका इंतज़ार कर रहे थे। मगर वहाँ से फिर इनका फ़ोन आया कि हम अस्पताल अब्बासी से इनको एडी सेंटर लेके जा रहे हैं। मैंने ठीक है आप लेके चलो, हम इंशा आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। फिर हम वहाँ एडी सेंटर पहुँचे। वहाँ उसकी लाश जो थी, शहीद था वो उसकी लाश रखी थी, उसको हमने वहाँ देखा, दीदार किया। मैंने कहा बहुत गमज़दा माहौल था। बस आए, फिर अपने आप को नहीं संभाल पा रहे थे, क्योंकि नासिर के बारे में मैं बोलता हूँ बहुत कम लोग होते हैं जो नासिर जैसे होते हैं। और मेरा ख्याल नासिर का जो खला छोड़ गया है वो अब कोई पूरा नहीं कर सकता। वो इस घर के अंदर इस घर का थंब था। वो जिस घर का थंब गिर जाए तो उस घर का क्या हाल होगा वो अल्लाह जानता है या आप जानते हैं।